आमल की एकादशी। विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला यह फागुन शुक्ल मास की आमला एकादशी का व्रत है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान फल के बराबर है। जो मैं आपसे सुना रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नगर था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के निवासी विष्णु भगत थे। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष से उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, नवद, पंचरत्न, छत्र सब धात्री का पूजन करने लगे। वह सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। आप तुम मेरा हृदय स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक वही ले आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। उस प्रकार उस वैले ने उसे समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस आमल के एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कीर्ति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मार का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि संबंधी को मारा था, देश निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु वो अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। अपने सब डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया उसने। जब राजा जागा तब उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगे, इन शस्त्रों को किसने मारा? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब वही आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव। जो मनुष्य आमला एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी